देखिए लवकुश इंटर कॉलेज ठठिया, विषय गणित, कक्षा 12। ये एक्सरसाइज 5.13 जो चल रही थी, इसी का आज क्वेश्चन नंबर 7 हल होना है। निर्देश लिखा है ऊपर, निम्नलिखित फलनों के लिए रोले का प्रमेय सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर प्रथम प्रश्न नंबर 7 जो दिया है, इसमें एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। यहाँ पर अंतराल है x बिलोंग टू 1,5। इन्हें अंतराल 1,5 में रोले का प्रमेय सत्यापित करना है। तो ये देखिए जो दिया गया फलन एफ एक्स है, एक बहुपदी फलन है चर एक्स में, और घात उसकी पूर्णांक है और धनात्मक है, अतः बहुपदी फलन है। और जो बहुपदी फलन है तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत और अवकलनीय होता है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दिया गया फलन बहुपदीय फलन है, इसलिए जब प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत और अवकलनीय होता है तो दिए गए अंतराल 1,5 में भी संतत होगा और अवकलनीय होगा। इसलिए यह बंद अंतराल 1,5 में संतत है तथा खुले अंतराल 1,5 में अवकलनीय है। तो रोले के प्रमेय के 2 प्रतिबंध तो पूरे हैं, तीसरा प्रतिबंध साथ में एफ बी और एफ बी बराबर एफ ए होना चाहिए। तो एफ बी और एफ ए ज्ञात करेंगे। एफ बी मतलब जो अंतराल 1,5 है, जहाँ पर ए बराबर 1 और बी बराबर 5, तो एफ 5 ज्ञात करेंगे। तो एफ 5 के लिए एफ एक्स में एक्स के स्थान पर 5 लिखेंगे। तो 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स यानी कि 5 प्लस 4, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10 प्लस 4, 25 4 29 माइनस 10 तो बराबर 19 बचे। और एफ 1 ज्ञात कर लें, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4, 1 माइनस 2 प्लस 4 बराबर 3 बचेंगे। 5 और माइनस 2 3 बचा। देखिए एफ बी और एफ ए के मान अलग अलग आए। एफ बी का मान मतलब एफ 5 का मान 19 और एफ 1 का मान 3, जो अंतराल 1,5 था। तो यहाँ पर लिखेंगे ये 2 प्रतिबंध तो पूरे थे, लेकिन तीसरा प्रतिबंध जो एफ बी बराबर एफ ए होना चाहिए बराबर नहीं है। तो लिख लीजिए आप, चूँकि एफ 5 डज नॉट इक्वल टू एफ 1, इसलिए दिए गए फलन पर रोले का प्रमेय लागू नहीं होता है। दिए गए फलन पर रोले का प्रमेय लागू नहीं होता है। तो बस ये हो गया, जब प्रमेय लागू ही नहीं होता है, प्रमेय लागू हो रहा होता है, तीसरा प्रतिबंध भी पूरा होता तो रोले का प्रमेय लागू होता। तो फिर एक संख्या सी का मान ज्ञात करते हैं जो इसी अंतराल ए कामा बी में बिलोंग करती है, लेकिन प्रमेय का लागू ही नहीं हो रहा तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 11 हो गया 25 कहाँ पर
सही है सही है। ठीक है वो। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। एफ एक्स बराबर है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 3 और अंतराल है एक्स बिलोंग टू 1,4। जो ये एफ एक्स दिया, एफ एक्स बराबर ये इनका चाहो तो मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स यानी माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस 2 और इंटू है एक्स माइनस 3, इसका और मल्टीप्लाई करना है। अतः एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, एक्स से पहले कर रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x, एक्स का हो गया। अब माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6, यानी कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर तो माइनस के 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x तो प्लस के 11x और माइनस 6, ये एफ एक्स दिया है। जो ये इंटू थे वो मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से फलन बना लिया है, और अंतराल साथ में ये है कि एक्स बिलोंग टू 1,4। तो ये जो फलन प्राप्त हुआ बहुपदी फलन है, संतत है और अवकलनीय है। दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन है, इसलिए यह बंद अंतराल 1,4 में संतत है तथा खुले अंतराल 1,4 में अवकलनीय है। तो दो प्रतिबंध पूरे हैं, अगला एफ बी, और एफ बी बराबर एफ ए होना चाहिए। तो याद करेंगे एफ बी मतलब कि 1,4 है, तो F4 के लिए इसे एफ एक्स में रख दो। 4 क्यूब माइनस 6 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 4 माइनस 6, 4 का क्यूब 64, ये 16 हो जाएगा स्क्वायर, और 16 छक्का 96 प्लस के चौक 44 माइनस 6, प्लस प्लस के एक में जोड़ लो 108 हो गए, प्लस के 108 और माइनस के 102 हो गए, तो बराबर बचा 6 है। और एफ ए मतलब कि F1 के लिए इसी फलन में जो दिया था उसमें रख देंगे इसके स्थान पर 1। अतः 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 ही रहेगा, प्लस 11 माइनस 6 प्लस के 12 माइनस के 6 माइनस के भी 12 हो गए, तो बराबर 0। F4 का मान 6, F1 का मान 0, यानी एफ बी डज नॉट इक्वल टू F1 है यहाँ पर है। एफ बी F1 मतलब वही F4 डज नॉट इक्वल टू F1, इसलिए दिए गए फलन पर रोले का प्रमेय लागू नहीं होता है।
दिए गए फलन पर रोले का प्रमेय लागू नहीं होता है। ठीक हो गया क्वेश्चन। दस मिनट बना दो। देखिए अगला क्वेश्चन काट दो। अच्छा चलो।